परफ्यूजन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट ईसीजी लर्निंग पैकेज का फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल ईसीजी कैसा दिखता है? सबसे पहले हार्ट रेट देखें। नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। अब रिदम देखें। सभी आरआर इंटरवल्स बराबर होने चाहिए, यानी रिदम रेगुलर होना चाहिए। इसके बाद पी वेव देखें। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक पी वेव दिखाई देनी चाहिए। अब पीआर इंटरवल देखें। एसटी सेगमेंट बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। टी वेव सामान्य रूप से अपराइट दिखाई देती है। अगर ईसीजी में ये सभी फीचर्स मौजूद है तो इसे नॉर्मल साइनस रिदम या नॉर्मल ईसीजी कहा जाता है। नेक्स्ट, ईसीजी पेपर ग्रिड। ईसीजी को सही तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहले ईसीजी पेपर ग्रिड को समझना बहुत जरूरी है। ईसीजी पेपर पर दो तरह के बॉक्स होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस और लार्ज बॉक्सेस। एक स्मॉल बॉक्स की चौड़ाई 2.04 सेकंड होती है। 5 स्मॉल बॉक्सेस मिलकर एक लार्ज बॉक्स बनाते हैं जिसकी चौड़ाई 2.20 सेकंड होती है। समय की गणना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में की जाती है। ऊपर नीचे यानी वर्टिकल डायरेक्शन वोल्टेज को दर्शाती है। स्टैंडर्ड ईसीजी कैलिब्रेशन में 10 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीवोल्ट होता है और ईसीजी मशीन की स्टैंडर्ड पेपर स्पीड 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपको स्मॉल बॉक्स, लार्ज बॉक्स, पेपर स्पीड और कैलिब्रेशन समझ आ जाए तो ईसीजी के इंटरवल्स और हार्ट रेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, ईसीजी वेव्स एंड इंटरवल्स। अब ईसीजी की सबसे महत्वपूर्ण वेव्स और इंटरवल्स को समझते हैं। सबसे पहले आती है पी वेव। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को दर्शाती है, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोड से शुरू होकर दोनों एट्रिया में फैलता है जिससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल पी वेव की शुरुआत से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत तक का समय होता है। यह बताता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रिया से एवी नोड होते हुए वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन 2.12 से 2.20 सेकेंड होती है। अब आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पूरे शरीर और फेफड़ों की ओर पंप करते हैं। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन 2.12 सेकेंड से कम होती है। इसके बाद आता है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट वही हिस्सा है जहां वेंट्रिकल्स पूरी तरह डीपोलराइज्ड होते हैं। सामान्य ईसीजी में एसटी सेगमेंट सीधा और बेसलाइन पर होना चाहिए। अगर ये ऊपर उठा हुआ या नीचे दबा हुआ दिखाई दे तो ये हार्ट डिजीज या मायोकार्डियल इस्कीमिया का संकेत हो सकता है। अब आती है टी वेव। टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को दर्शाती है, यानी वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल रूप से रिकवर होकर अगली हार्ट बीट के लिए तैयार होते हैं। अंत में आता है क्यूटी इंटरवल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत से टी वेव के अंत तक का समय होता है। ये वेंट्रिकल्स की कुल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों को दर्शाता है। क्यूटी इंटरवल का बढ़ना या कम होना कुछ गंभीर कार्डियक एरिथमियास का संकेत हो सकता है। अगर आपको पी वेव, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट, टी वेव और क्यूटी इंटरवल समझ आ गए तो आपने ईसीजी इंटरप्रिटेशन की सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन सीख ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग परफ्यूजन एक्स। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लर्न, परफॉर्म एंड सेव लाइव्स।